हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1 क्लास 10 का चैप्टर 6 ट्रायंगल से एक्सरसाइज 6.1 हम देखने वाले हैं। पिछली वीडियोस में मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो बनाई है और दो थ्योरम वाली वीडियो बनाई है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले जाकर वो देख लें। चलिए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1 में देखिए क्या कह रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। अब आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करना है और यहाँ पर ब्रैकेट्स में जो दिया गया है उसको लेकर इसको फिल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ऑल सर्कल्स आर क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे या सिमिलर होंगे। सबसे पहले आपको कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर समझना होगा। मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि कॉन्ग्रुएंट उसको कहते हैं जिसका फिगर भी सेम होना चाहिए, सेम शेप और सेम साइज होनी चाहिए। सेम शेप सेम साइज, उसको हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट। इसको हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट। फॉर एग्जांपल, एक सर्कल है 3 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर रेडियस है। दूसरा सर्कल है उसका भी रेडियस 3 सेंटीमीटर है। तब हम बोलेंगे इसको कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि इसका साइज भी सेम है और शेप भी सेम है। अगर एक सर्कल आ गया 4 सेंटीमीटर रेडियस का और दूसरा सर्कल आ गया 5 सेंटीमीटर रेडियस का, तो यहाँ पर देखिए दोनों का शेप तो सेम है, दोनों सर्कल है, शेप सेम है, लेकिन साइज डिफरेंट है। इसका 4 सेंटीमीटर, इसका 5 सेंटीमीटर रेडियस है, तो इनका साइज क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ऐसे सर्कल्स को हम क्या बोलेंगे, सेम बोलेंगे। इनको कॉन्ग्रुएंट नहीं कहेंगे। कॉन्ग्रुएंट कहने के लिए हमको शेप और साइज दोनों भी सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ऑल सर्कल, जितने भी सर्कल्स है दुनिया के, क्या वो कॉन्ग्रुएंट होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि हर सर्कल सेम साइज थोड़ी सेम होता है हर सर्कल का, वो सेम हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिमिलर। ऑल सर्कल क्या होते हैं, सिमिलर, क्योंकि कोई सर्कल छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, साइज में डिफरेंट होता है। अब यहाँ पर देखिए ऑल स्क्वायर्स आर। अब यहाँ पर आपको इजीली आपको इसका आंसर करने के बाद इसका आंसर आपको आप लोग खुद कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर्स कोई छोटा स्क्वायर होता है, कोई बड़ा स्क्वायर होता है ना। इसकी जो साइड है वो हो सकती है 3 सेंटीमीटर हो, इसकी साइड हो सकती है 5 सेंटीमीटर हो, छोटे बड़े स्क्वायर हो सकते हैं। लेकिन ऑल स्क्वायर कैसे होते हैं, सेम होते हैं, सिमिलर। फिगर सबका स्क्वायर, सब हर स्क्वायर का फिगर ऐसे ही होता है। कितने भी स्क्वायर लगा लो, कितना ही बड़ा स्क्वायर लगा लो, कितना भी छोटा स्क्वायर लगा लो, सबके फिगर ऐसे ही होते हैं। तो हम बोलेंगे ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। अब चलिए नेक्स्ट, थर्ड वन देखिए, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ऑल डैश ट्राइंगल्स कौन से, आइसोसेलेस होंगे या इक्विलैटरल ट्राइंगल होंगे? आपको पता होना चाहिए आइसोसेलेस ट्राइंगल और इक्विलैटरल ट्राइंगल किसको कहते हैं। इक्विलैटरल ट्राइंगल वो होता है जिसके ऑल साइड्स इक्वल 60 डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। और आइसोसेलेस ट्राइंगल कैसे होते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होते हैं जिनके दो साइड्स इक्वल होते हैं, उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो अब यहाँ पर देखिए कौन से ट्राइंगल सिमिलर है। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं एक और इक्विलैटरल ट्राइंगल अगर ड्रॉ करा, तो यहाँ पर देखिए ये भी इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो इसका भी 60 डिग्री होगा, इसका भी 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री के और एंगल्स होंगे। अब ये और एंगल 60 डिग्री है, इसके भी और एंगल 60 डिग्री है, तो ये दिखने में तो सेम दिख रहे हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। अगर हम आइसोसेलेस को देखेंगे, हो सकता है आइसोसेलेस ऐसे हो, एक हो सकता है यहाँ पर 30 डिग्री हो और यहाँ हो सकता है 50 डिग्री हो। साइड तो सेम होंगे क्योंकि आइसोसेलेस है, लेकिन ये दो आइसोसेलेस ट्राइंगल हमेशा सेम हो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एंगल का डिफरेंस आता है। इक्विलैटरल ट्राइंगल में कितना ही बड़ा ट्राइंगल हो, कितना ही छोटा ट्राइंगल हो, उसका हर एंगल 60 डिग्री होता है। अगर आप और एक इक्विलैटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर दिए, तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। कितना ही बड़ा ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल हो, कितना भी छोटा इक्विलैटरल ट्राइंगल हो, उसका हर एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो कौन से ट्राइंगल है जो सिमिलर होते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल। आइसोसेलेस हो सकता है चेंज हो, बस इनके साइज इक्वल होते हैं।
दो साइड्स इक्वल हो गए तो इसको हम इक्विलैटरल कहते हैं, ये सॉरी आइसोसेलेस कहते हैं। इसके भी दो साइड्स इक्वल है तो इसको भी हम आइसोसेलेस कहेंगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों के एंगल सेम हो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो हम यहाँ लिखेंगे इक्विलैटरल इक्विलैटरल ट्राइंगल, ऑल इक्विलैटरल ट्राइंगल आर सिमिलर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। अब यहाँ पर देखिए टू पॉलीगॉन, पॉलीगॉन किसको कहते हैं, जो लाइन से बनी हुई फिगर होती है, सेम नंबर। अब उसके साइड्स, अगर किसी पॉलीगॉन के साइड्स, एक पॉलीगॉन है इसके 3 साइड्स है, एक और पॉलीगॉन है इसके भी 3 साइड्स है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करें, इफ कब होंगे सेम नंबर, सिमिलर कब होंगे, ये है क्वेश्चन। सिमिलर, टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे या प्रोपोर्शनल होंगे, एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर है देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देन करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। proportional corresponding angles are equal, their corresponding sides are proportional। अब ये इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये कह रहा है अगर कोई ट्राइंगल है, मान लो ये ABC ट्राइंगल है और यहाँ पर है PQR, ये दो ट्राइंगल है। अब ये दो ट्राइंगल में इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, जैसा कि A का करस्पॉन्डिंग कौन है, P, तो ये दोनों इक्वल होंगे। और B का करस्पॉन्डिंग क्या है, Q, तो ये दोनों इक्वल होंगे। C का करस्पॉन्डिंग क्या है, R, तो ये दोनों इक्वल होंगे। एंगल A इक्वल होगा एंगल P के, एंगल B इक्वल होगा एंगल Q के, एंगल C इक्वल होगा एंगल R के। तो यहाँ पर सिमिलर हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जरूरी नहीं है कि इनका साइड भी इक्वल हो। सिमिलर होने के लिए साइड इक्वल होना कोई कंडीशन नहीं है, साइड प्रोपोर्शन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसकी साइड अगर 3 है तो हो सकती है इसकी 6 हो, इसकी 4 है तो इसकी हो सकती है 2 हो, सॉरी इसकी 2 हो और इसकी 4, और यहाँ पर देखिए इसकी हो सकती है 4 तो इसकी होगी 8। अब प्रोपोर्शन किसको कहते हैं, जब इनका हम रेशियो निकालेंगे तो वो रेशियो इक्वल होना चाहिए, तब वो होगा प्रोपोर्शन। जैसा कि ए बी का प्रोपोर्शन कौन है, करस्पॉन्ड कौन है, PQ है। तो हम यहाँ पर देखो AB 3 डिवाइडेड बाई 6, जब इसका हम रेशियो निकालेंगे 3 1 जा 3 2 जा, तो इसका आंसर आएगा 1/2। अब यहाँ पर देखिए BC का करस्पॉन्ड कौन है, QR, जब हम इसको निकालेंगे तो ये होगा 2/4, जब इसको हम डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2 2 जा, तो इसका भी आंसर आएगा 1/2। जब इसका निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 4/8, तो इसका भी होगा 1 जा 2 जा, तो इसका भी होगा 1/2। तो यहाँ पर देखिए सबका आंसर 1/2 1/2 1/2 आ रहा है। अगर ऐसा होगा, इनकी साइड्स के जो रेशियो होंगे, रेशियो अगर इक्वल होंगे, जब रेशियो इक्वल होंगे तो उसको हम कहेंगे प्रोपोर्शन। अगर ऐसी कंडीशन है तभी ये दोनों सिमिलर होंगे। सिमिलर होने के लिए कंडीशन है एंगल्स इक्वल होने चाहिए। अगर ये 30 डिग्री का एंगल है तो ये भी 30 डिग्री का इक्वल सेम होना चाहिए। अगर ये साइड और ये साइड दोनों का अगर हम रेशियो निकालेंगे, जो भी रेशियो आएगा हर साइड का वही रेशियो आना चाहिए, सेम रेशियो आएगा, तभी हम उसको बोलेंगे ये सिमिलर है, वरना हम इसको सिमिलर नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर हम समझ में आया, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होने चाहिए, प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन यानी कि दो रेशियो अगर इक्वल हो गए तो उसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है, गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर के आपको 2 एग्जाम्पल देने हैं। तो बहुत इजी है, एक एग्जाम्पल देंगे हम, क्या होगा बोलो, स्क्वायर, ऑल स्क्वायर इक्वल होते हैं तो हम लिखेंगे स्क्वायर, स्क्वायर्स ऑल स्क्वायर्स सिमिलर होते हैं, छोटे बड़े होते हैं लेकिन सेम तो होते हैं। और एक एग्जाम्पल देंगे सर्कल, ऑल सर्कल्स भी सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो हमें लिखेंगे सर्कल्स। 2 एग्जाम्पल हो गए, 2 एग्जाम्पल देना था। अब यहाँ पर नॉन सिमिलर, नॉन सिमिलर के आप भी दे सकते हैं, तो हम देंगे फर्स्ट क्या बोलेंगे, एक लिख दो ट्राइंगल, और
दूसरा लिख दो ट्राइंगल एंड स्क्वायर, क्योंकि ट्राइंगल और स्क्वायर कभी भी क्या होते हैं, सेम नहीं होते हैं, क्योंकि दोनों का शेप क्या है, चेंज है। ठीक है, और एक एग्जांपल देते हैं, आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पर एक एक लिखता हूँ स्क्वायर्स, और हम लिखेंगे स्क्वायर एंड सर्कल्स। सर्कल और स्क्वायर भी कभी भी सेम नहीं होते हैं। ठीक है, ये दो एग्जांपल हो गए। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेटर्स आर सिमिलर और नॉट। अब यहाँ पर देखिए स्टेट वेदर फॉलोइंग कोऑर्डिनेटर्स, कोऑर्डिनेटर्स फोर साइड वाली फिगर यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, ये दोनों सिमिलर है या नहीं है, ये पूछ रहा है। तो सिमिलर होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिमिलर होने के लिए हमको देखना पड़ेगा, यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है या नहीं है देखना है। फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है या नहीं है वो भी देखना है हमको। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं। चलिए मैं यहाँ पर सॉल्व करके बताता हूँ, बहुत इजी है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए एस आर का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, एस आर का करस्पॉन्डिंग साइड है DC। देखिए एस आर DC के बराबर है, तो हम यहाँ लिखेंगे DC। अब दोनों के वैल्यूज लिख लेते हैं। एस आर की वैल्यू क्या है 1.5 डिवाइडेड बाई DC की वैल्यू है 3। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1 जा 2 जा, ठीक है, तो ये हो गया 1/2। अब ये 1 जा 2 जा मैंने कैसा किया, यहाँ पर देखिए 1.5 डिवाइड बाई 3 है, अगर मुझे ऊपर का पॉइंट हटाना पड़ेगा तो नीचे मुझे 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, नीचे 0 लगाएंगे तो ऊपर का पॉइंट हट जाएगा। 15 1 जा 15 2 जा, तो इसका आंसर आया 1/2। अब नेक्स्ट आर क्यू का करस्पॉन्ड कौन है, आर क्यू का करस्पॉन्ड है CB, तो हमें लिखेंगे CB, इसका है 1.5 और डिवाइड बाई 3, तो इसका भी आंसर आएगा 1/2, क्योंकि सेम है। अब यहाँ पर देखिए पी क्यू का करस्पॉन्ड कौन है, AB, तो हमें लिखेंगे AB, तो यहाँ पर हो गया 1.5 डिवाइडेड बाई 3, AB की वैल्यू 3 है, तो इसका भी आंसर आ गया 1/2। और यहाँ पर देखिए SP का क्या है AD या DA, कुछ भी लिख सकते हैं आप, तो ये भी हो गया 1.5 डिवाइड बाई 3, तो इसका भी आंसर आ गया 1/2। अब यहाँ पर देखिए इसके करस्पॉन्डिंग जो साइड्स के रेशियोज है वो पूरे के पूरे इक्वल है, 1/2 1/2 1/2, सबका आंसर 1/2 आया। तो इसका मतलब इसके जो साइड्स का रेशियो है प्रोपोर्शनल हो गया। क्या इसके एंगल्स भी इक्वल है, यहाँ पर देखिए इसके एंगल्स इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर में 90 डिग्री है, हर जगह 90 डिग्री है। क्या यहाँ पर भी 90 डिग्री है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम लग रहा है, पैरेललोग्राम लग रहा है या फिर रोम्बस है, दोनों के भी साइड्स क्या होते हैं 90 डिग्री नहीं होते हैं। अगर 90 डिग्री होंगे तो स्क्वायर का शेप का होगा, तो यहाँ पर 90 डिग्री इसके एंगल्स इक्वल नहीं है, एंगल्स इक्वल नहीं है लेकिन साइड प्रोपोर्शन है। लेकिन हमारी कंडीशन पूरी नहीं हो रही, हमारी कंडीशन जो होनी चाहिए कि इसके एंगल्स इक्वल होने चाहिए और साइड प्रोपोर्शन होना चाहिए। साइड तो प्रोपोर्शन है लेकिन एंगल्स इक्वल नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस these coordinators are not similar, हमें लिखेंगे solution, these quadrilaterals are not similar, not similar। आपको रीजन तो पता हो गया होगा कि इसके साइड से प्रोपोर्शन है लेकिन एंगल्स इक्वल नहीं है। बस ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। एक्सरसाइज 1.1 में 3 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन हमने पूरे कंप्लीट कर दिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, एक्सरसाइज 6.2। तब तक के लिए बने रहें। मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग।